एनसीईआरटी की 12वीं की पॉलिटिकल साइंस का संशोधित किताब पिछले सप्ताह बाजार में आ चुकी है और एनसीईआरटी की इस किताब में अयोध्या विवाद और बाबरी मस्जिद से जुड़े कुछ बदलाव किए गए। संशोधित पाठ्य पुस्तक में बाबरी मस्जिद का नाम नहीं लिया गया है, इसे 3 गुंबद वाली संरचना का नाम दिया गया है। पाठ्य पुस्तक में अयोध्या खंड को 4 से 2 पृष्ठ का कर दिया गया है। साथ ही पहले संस्करण से महत्वपूर्ण विवरण जैसे सोमनाथ से अयोध्या तक बीजेपी की रथ यात्रा, कारसेवकों की भूमिका, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद सांप्रदायिक हिंसा, भाजपा शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन और भाजपा द्वारा अयोध्याओं की घटनाओं पर खेद हटा दिया गया है। पुरानी किताब में बाबरी मस्जिद को 16वीं सदी की मस्जिद के रूप में पेश किया गया था, जिसे मुगल बादशाह बाबर के जनरल मीर बाकी ने बनवाया था। अब अध्याय में इसे 3 गुंबद वाली संरचना के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसे 1528 में श्री राम के जन्म स्थान पर बनवाया गया था, लेकिन संरचना के अंदरूनी और बाहरी हिस्सों में हिंदू प्रतीकों और अवशेषों का स्पष्ट प्रदर्शन था। एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद संकलानी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में स्कूली पाठ्यक्रम के भगवाकरण के आरोप को खारिज किया। उन्होंने कहा कि टेक्स्ट बुक में बदलाव सालाना संशोधन का हिस्सा है। उन्होंने कहा, क्या हमें अपने छात्रों को इस तरह पढ़ाना चाहिए कि वो ऑफेंसिव यानी कि आक्रामक हो जाएं, समाज में नफरत पैदा करें या नफरत का शिकार हों? क्या यही शिक्षा का उद्देश्य है? क्या हमें ऐसे छोटे बच्चों को दंगे के बारे में पढ़ाना चाहिए? जब वे बड़े हो जाएंगे तो वे इसके बारे में जान सकते हैं। एनसीईआरटी की पुरानी किताब में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एमएन वेंकटचलैया और जस्टिस जीएन रे ने मोहम्मद असलम बनाम भारत संघ मामले में 24 अक्टूबर 1994 को दिए गए फैसले की टिप्पणियों का अंश था। इसमें कल्याण सिंह यानी 1994 के यूपी के मुख्यमंत्री को कानून की गरिमा को बनाए रखने में विफल रहने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया था। इसमें कहा गया था कि चूंकि अवमानना बड़े मुद्दे को उठाती है जो हमारे राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को नींव को प्रभावित करती है, इसलिए हमें उन्हें 1 दिन के सांकेतिक कारावास की सजा भी देते हैं। नई बुक में अब इस हिस्से को हटा दिया गया है और पुरानी बुक में 2 से ज्यादा पन्नों से फैजाबाद जिले अदालत के आदेश पर फरवरी 1986 में मस्जिद के ताले खोले जाने के बाद दोनों तरफ की लंबवादी की डिटेल जानकारी दी गई थी। इसमें सांप्रदायिक तनाव, सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा, दिसंबर 1992 में राम मंदिर निर्माण के लिए स्वयं सेवकों द्वारा की गई कार सेवा, मस्जिद का विध्वंस और उसके बाद जनवरी 1993 में हुई सांप्रदायिक हिंसा का जिक्र किया गया था। इसमें बताया गया था कि कैसे भाजपा ने अयोध्या में हुई घटनाओं पर खेद जताया था, वह भी हटा दिया गया है। इसके साथ साथ पुरानी बुक में अखबारों में छपे लेखों की तस्वीर थी। इसमें 7 दिसंबर 1992 का एक लेख भी शामिल था, जिसका शीर्षक था बाबरी मस्जिद डिमोलिश्ड, सेंटर सैक्स कल्याण गवर्नमेंट। 13 दिसंबर 1992 के एक अन्य शीर्षक में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के हवाले से कहा गया था कि अयोध्या बीजेपी वर्स्ट मिसकैलकुलेशन। नई बुक में सभी अखबारों की कटिंग हटा दी गई है। एनसीईआरटी द्वारा किए गए बदलाव पर आप सबके क्या विचार हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, साथ ही अपने तमाम साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें।